खबर बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र से, जहां छोटा भुलौरा गांव के एक युवक द्वारा पूरे परिवार सहित धर्म परिवर्तन कर लिए जाने की सूचना पुलिस को मिली है। युवक के पिता और गांव के लोगों ने उसके मुस्लिम धर्म अपनाने की सूचना पुलिस को दी थी। हिंदू संगठनों द्वारा इस पर आक्रोश जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की गई है। पुलिस की जांच में युवक और उसके परिवार ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया है। उनके घरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और वह उनकी पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नानपारा कोतवाली क्षेत्र के छोटा भुलौरा गांव के निवासी पतिराम आर्य ने थाने में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसके पुत्र सुभाष, बहू मीरा और पौत्र दीपक ने परिवार सहित धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन सभी ने इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झुमईपुरवा निवासी निसार बाबा और उनके सहयोगी सगीर जाबिर ने उनके बेटे व उसके परिवार को इस्लाम धर्म कबूल कराने में मदद की है। धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण प्रमुख रोहित चौरसिया समेत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रशासन के इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली नानपारा क्षेत्र के ग्राम भुलौरा में पतिराम नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके पुत्र सुभाष, उसके पौत्र दीपक और बहू ने मुस्लिम धर्म में धर्मांतर कर लिया है। उन्होंने बताया कि घटना की जांच कराई गई है। इसमें जिन लोगों को धर्मांतरण बताया जा रहा है, उनका कहना है कि उनके घर में हिंदू देवी देवताओं की ही मूर्तियां स्थापित है, वह हिंदू धर्म की ही पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि पिता और पुत्र में कुछ अनबन रहती है। पिता जिन लोगों के संपर्क में है, बेटा उन लोगों से दूर रहता है। बेटा किसी मजार के मौलवी के साथ उठता बैठता है। इससे चढ़कर पिता द्वारा पुत्र पर इस तरह का आरोप लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में पिता को झूठी तहरीर देने के लिए ताकीद किया गया है। मीरा जी, आपके ससुर ने ये आरोप लगाया है और तहरीर भी दी है कि आपने एक बाबा के बहकावे में आप जाके नमाज पढ़ते हैं। मामला क्या है पूरा? सर, हम ये सब जानते ना है नमाज हम कैसे कह दे कि हाँ नमाज जानी थे। आपके लड़के ने कहा कि हम 1 साल से बाबा एक हैं वहाँ जाते हैं, हमें तकलीफ़ है, हम पापा एक भाई और है, अम्मा। क्या मामला क्या है? वहाँ की जाते हैं आप लोग? हमारे साहब ये कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। हमका जो है इस्तीफ़ा मिला तो हम गए, अब न जाइए। जब कोई ऐसी परेशानी आई तो के जिम्मेदार इन लोगों। तो क्या बाबा बुलाते हैं? हम जहाँ चले हो हुआ चल पे। हम अपने फिर से भरोसा तोड़े हैं। अगर हम जैसे अपने भगवान का भरोसा तोड़े हैं तो अपने भगवान का काहे रखे हैं, अपने बैठाए हैं अपने कमरा में। नहीं तो आप लोग क्या वहाँ जाते हैं? हम आज गईबो नहीं किए, हम तो कपड़ा धोए के रहन हुए से चले हैं। आधा नहीं, आज नहीं गई, इससे पहले भी? हाँ, तो गए हैं, 1.5 साल चले हैं। तो क्या वहाँ कोई इलाज होता है? क्या तकलीफ वहाँ की? कोई इलाज नहीं होते हुआ, जो अपनी रास्ता है कही दो चले आओ सलामी की। तो क्या उससे दुख दर्द दूर हो जाते हैं? दर्द होता है? दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हमारे साहेब आदमी बहुत दारू पीत रहा है, बहुत मारत रहा है, बहुत गरियावत रहा है, हमारे सब दशा करत रहा है। हमारा आदमी जो है, हम गए रोएन गायन कहें हमरे आदमी का इस्तीफ़ा मिला, हमरे आदमी दारू छोड़ दिए। फिर उसके बाद में ही हमरे आँखें खराब होएगा। हम इतनी दवाई इलाज करें लेकिन मिश्रा के हुआ बहरेज में पता नहीं कितना पैसा लग गया, हमारा आँखें नहीं ठिकान। फिर वहाँ से आए साहब, तो जैसे कोई कही तो हम जौन पूजा प्रतिष्ठा बताइस तो हम शामिल किया और हमार मतलब आँखी के नहीं एकदम शाम के सब किया और सुबह हमारा आँखी एकदम से अच्छा लगा था कि कुछ हमारे आँखी में रह गए। मीरा जी, आपके लड़के पे आरोप लगा है कि वो भी नमाज पढ़ता है, दुआ मांगता है, तो क्या बात सही है ये बताइए? जैसे बच्चे बताइए कि बाबा के दरबार जाते। क्या नाम आपका? पतिराम। कहाँ रहते हैं आप? छोटा भुलौरा। आपने कोतवाली में एक तहरीर दी है, क्या मामला है? मामला ये है सर कि ये नमाज पढ़ते हैं। कौन? दीपक। और तूने बाबा खुआ जाते हैं, गोश आवात है, खात हैं। ये चीज़ का हमका तकलीफ़ है। अच्छा, नमाज कब से पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं लगभग मांग के चलो 1 महीना। 1 महीना हो गया। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि आपने तहरीर दी है, उसमें आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है? हाँ। तो क्या है, क्या लगता है आपको कि हमको ये लगता है कि मोहम्मदन में ये
मिले जा रहे हैं। मिले जा रहे हैं। हाँ, कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन करा रहे हैं, किस? अब अगल बगल सब लोग का जाना है। हाँ, जाना इससे है कि वो लड़का बोला पोता कि हम यही दुकान में निकाह कर लेंगे, और इतनी पर सब लोग रहे, लेकिन कोई ना उसका डांट दिया कि कौन अपनी लड़की की ही देत है। अब हम कह दिए तो हमको सब लोग डंडा लेके जुट गए हैं, तो एक मतलब जाना है। अच्छा, कौन है दीपक आपके? पोता। तो ये पिछले 1 महीने ये गतिविधियाँ चल रही हैं। हाँ, अच्छा, तो आपने तहरीर दी है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसमें? पुलिस वाले उसको आए यहाँ, और ये यहाँ ना पाए तो बाबा खुआ गए, तो बाबा खुआ से पकड़ के लेके गए थाने का। अब वहाँ पूछा गवा कि तुम नमाज पढ़ते हो, तो कह हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ी थे। तो हमारे पास यहाँ आए हैं, तो हमारे पास गवाही रहे, गवाही मौके पर सब कहीं है। ये कौन बाबा हैं? ये बाबा ये है निसार बाबा कमचियारा का, उनका जुमईपुरवा का। क्या करते हैं ये फूंक झाड़ करा था, वह बाबा पर सेवा कीन करते हैं। तो क्या लगता है इनके बहकावे में आए हैं ये? हाँ, तो बहकाए ना होती तो वो जेती कहे रोजे। हर बीफ है के हुआ, हर सूख के ये जात हैं, करीब करीब मान के चलो साल भर से जात हैं, लेकिन हम लोग कोई ध्यान नहीं दिया गवा। लेकिन जब इनको हम देखा तो हम ध्यान दिया। ये सूचना हमको जब दोपहर में मिली आज, तो हम मौके पे गए तो पता चला कि ये कोई बाबा है निसार, वो जो है इस लड़के का माइंड वॉश कर रहे हैं अपने घर में लाने के लिए। तो हमने लड़के पे प्रेशर बनाया पूछा उससे, तो उसने सारी बात अपनी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। ये घटनाएं लगातार रुपैडिया से इधर लगातार ये घटना घट रही है, और 1-2 घटना बिना प्रशासन के संज्ञान में हम लोगों ने सही करवा दिया। ये तीसरी घटना थी हमारे संज्ञान में, और इसमें हम चाहते हैं कि ये जो दोषी हैं ये इनके ऊपर ठीक से कड़ाई हो, जिससे कि पता चले कि दोबारा ये घटना न कर पाएँ। ये हमारी इच्छा है। क्या नाम बेटा? दीपक। दीपक, ये बताओ, तुम बाबा ने आरोप लगाया है कि तुम नमाज पढ़ते हो, मामला क्या है? जी सर, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ, क्या करते हो? कहते हैं एक बाबा है, उनके बहकाव में तुम वहाँ जाते हो। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम यहाँ पे आओ, हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। कौन कौन लोग जा रहा है? हम जा रहे हैं, हमारे पापा जा रहे हैं, हमारी मम्मी जा रहे हैं, हमारे भाई जा रहे हैं। 4 लोग जा रहे हो। जी। तो बाबा क्या कहते हैं वो? बाबा ये नहीं कहते हैं कि तुम यहाँ पे आओ या नमाज पढ़ो या वजू करो, कुछ भी वो नहीं बताते हैं। हम लोग जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, बैठते हैं, फिर चले आते हैं। तो ये आपके बाबा ने कहा है कि नमाज पढ़ते गांव के लोगों ने देखा है। सर, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, ये बात पर यकीन करिए। इबादत करते हो, क्या ऐसी बात है? हम लोग कुछ कोई चीज़ नहीं करा जाते, बस जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, और जो कहते हैं वो कहते हैं, बस चले आते हैं। तो दीपक, क्या आस्था है कि तुम अपने जिस धर्म में दूसरे धर्म में जा रहे हो? ऐसा क्या वहाँ कुछ दे रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ कह रहे हैं? किस लालच में वहाँ जा रहे हो? वो कोई दबावड़ी, कोई हमसे जोर जबरदस्ती नहीं दिखा रहे हैं। हमारा मन था, हम जा रहे थे, लेकिन इस बात से अगर सबका तकलीफ होता है तो ठीक, हम अपन जैसे हम रीति रिवाज से पहले पूजा करीत था, हम ऐसे हम करेंगे। ठीक है, मंदिर जाएंगे, जो जैसे रीति रिवाज से माता जी की पूजा करा था ऐसे हम करेंगे, हम अपन दिन बदल देते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा है कि तुम निकाह कर लोगे? सर, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। मान लें मुँह से निकल गया तो अब कर ही लेंगे, तुम बताइए। अच्छा, बाबा ये कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि तुम 1 साल से 6 महीने से 1 महीने से लगातार जा रहे हो हर शुक्रवार को। हाँ, 1-1.5 महीना से, 1-1.5 साल से ज़्यादा जाते हैं। 1-1.5 साल से जा रहे हो। जी। तो क्या दुआ के लिए जा रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो वहाँ? जी, तकलीफ़ था इसलिए जा रहे हैं, वो तकलीफ़ दूर हो गई, अब नहीं जाएंगे। तो क्या वहाँ कोई इलाज करते हैं तकलीफ़ की? इलाज नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं बाबा? कुछ पढ़वाते हैं तुमसे, या कुछ करवाते हैं, पूजा कराते हैं, क्या कराते हैं? कुछ नहीं करवाते हैं। तो कैसे तकलीफ में दूर हो गई? भाई, क्या करवाते हैं तुमसे वहाँ पे? दुआ मंगवाते हैं? तुम किस धर्म को मानने वाले हो? थाना नानपारा के ग्राम मझवा भुलौरा में
पतिराम पुत्र जगन्नाथ नामक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि उसके पुत्र सुभाष, उसके पौत्र दीपक और बहू ने मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कर लिया है। इस घटना की जांच कराई गई। जो पक्ष है जिसके बारे में धर्मांतरण करना बताया जा रहा है, उसका ये कहना है कि नहीं, उनके यहाँ हिंदू देवी देवताओं की ही मूर्तियाँ स्थापित हैं और वो उसी धर्म की पूजा करते हैं। जांच से ये पाया गया कि पिता और पुत्र में कुछ अनबन रहती है। पिता जहाँ दूसरे लोगों के संपर्क में है, पुत्र उनसे दूर रहता है तथा वह किसी मजार के एक मौलवी के साथ उठता बैठता है। इससे चिढ़कर पिता के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया गया है। जांच से यह आरोप असत्य पाया गया। इस संबंध में पिता को झूठी तहरीर देने के लिए तायीद किया गया है।